गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वात व्याधि चल रही थी। वात व्याधि में आज का जो मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो है पैरालिसिस यानी कि पक्षाघात रोग। तो परिचय देखो कि संहिता ग्रंथों में पक्षाघात का वर्णन वात व्याधि के अंतर्गत प्राप्त होता है। जैसे कि स्पष्ट है कि संहिता ग्रंथों में वात व्याधि के वर्णन में विशेष स्रोत का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि प्रायः वात व्याधि सर्वांग से रोग उत्पन्न करती है। पक्षाघात के संदर्भ में किसी विशेष स्रोत का वर्णन संहिता ग्रंथों में नहीं मिलता है। सूक्ष्म अध्ययन करने पर पक्षाघात रोग में रसवय, रक्तवय, मांसवय, वेदवय, प्राणवय स्रोतों की दृष्टि होती है, क्योंकि प्राह देखने में आता है कि पक्षाघात रोग प्राह रक्तवाहिनी धमनियों के अवरोध उत्पन्न होने वाले रक्तवाहिनियों के विवर्ण होने से रक्त स्त्राव उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा शरीर में अधिकांश स्रोतों को प्रभावित करते हुए विविध लक्षण उत्पन्न करते हैं। लक्षणों के आधार पर पक्षाघात का सामान्य आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में वर्णन पैरालिसिस नामक रोग से किया गया है। पक्षाघात एक कृतसाध्य रोग है। आयुर्वेद में पक्ष का अर्थ होता है आधे भाग में ग्रहण किया हुआ। इस प्रकार पक्ष का तात्पर्य शरीर के ऊपर से नीचे तक आधा भाग अथवा शरीर के मध्य से नीचे या ऊपरी आधे भाग का ग्रहण किया गया है। चार्वाक भट्ट ने स्वभावतः इसलिए एकांगात का समावेश पक्षाघात में किया है। पक्षाघात रोग में वात व नाड़ियों का दूषित कफ के आवरण उत्पन्न होता है, जिससे कि प्रभावित भाग में संज्ञा एवं क्रिया हानि, कार्य एवं अंगों की गति में असमर्थता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तथा पक्षाघात रोग समस्त लक्षणों की सहित व्यक्त हो जाते हैं। प्रमुख संदर्भ ग्रंथ ये वात व्याधि के अंतर्गत किया गया है। परिभाषा देखो, अपने कारणों से प्रकोपित वायु जब शरीर के आधे भाग में अधिष्ठित होकर स्राव एवं स्नायु को सुखाकर तथा संधि बंधनों को शिथिल करके मनुष्य के अर्ध शरीर के क्रियाओं एवं वेदना चेतना को नष्ट कर देती है, उस अवस्था को कुछ विद्वान एकांग रोग और कुछ विद्वान पक्षावत कहते हैं। इसी प्रकार प्रकोपित वायु के सर्व शरीरगत होने पर सर्व शरीर की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। उस अवस्था को सर्वांग रोग अथवा सर्वांगत निदान का रोग कहते हैं। सर्वांग घात कहते हैं निदान है। पक्षाघात रोग की उत्पत्ति में सभी निदान वही होते हैं जो कि वात व्याधि के उत्पादक निदान है, अतः इन्हें वात व्याधि के प्रकरण में ही देखे संप्राप्ति है। विभिन्न प्रकार के निदान सेवन से वात व्याधि प्रकोपित होकर सर्व शरीरगत सिरा एवं स्नायु में स्थान संचय करना तथा स्थान संचय के उपरांत शरीर के विशिष्ट अंग प्रत्यंग भाग में दोष समुच्चन होती है। फलस्वरूप शरीर के आक्रांत भाग की सिरा तथा स्नायु का शोषण होता रहता है तथा धीरे धीरे शरीर का आधा भाग कार्य करने में असक्षम हो जाता है। इसकी अवस्था को पक्षाघात कहते हैं। पक्षाघात रोग में रस, रक्त, मांस में धातु की दुष्टि और स्नायु की विकृति होती है। पक्षाघात में सिरा संकोच होने के कारण पोषण अभाव से मांस धातु का क्षय होने लगता है एवं प्रभावित भाग कृश एवं दुर्बल हो जाता है। संप्राप्ति चक्र जो है उसमें आपने वात का सेवन, जो वात को बढ़ाने वाले जो आहार विहार है उनका अत्यधिक सेवन कर लिया, वात प्रकोप हुआ, या तो पित्त अथवा वात का पित्त अथवा कफ के साथ अनुबंध से आवृत वात हुआ तो उससे क्या होगा, शिराशोच हो जाएगा या स्नायु हो जाएगा। शिराशोच में क्या होगा, रस, रक्त, मांस की दुष्टि होगी, ठीक है। उसके बाद स्नायु शोष में क्या होगा, मेद की दृष्टि होगी, इससे पक्षाघात होगा। लेकिन जब यही चीज़ अब वात प्रकोप हुआ और प्राणवय स्रोतस में अधिष्ठान हो गया तो धमनी वात नाड़ी शोष हो गए और क्या हो गया, पक्षाघात हो गया। संप्राप्ति घटक देखो दोष है इसमें, वात प्रधान प्रतिरोध, दूसरे रस, रक्त, मांस मेद, नाड़ी संस्थान, अधिष्ठान है शिराद्य, स्रोतस रस, रक्त, मांस मेद, प्राण और स्रोत दृष्टि है संगमति ग्रंथि निर्माण, अग्नि स्थिति, विषाम अग्नि, व्याधि स्वभाव, आशुकारी, चिरकारी, साध्यता, असाध्यता, कृत साध्य, आप सामान्य लक्षण है शरीर, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड बॉडी पार्ट, डायसूरियल, लॉक जॉ, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफ अफेक्टेड साइड, सीवियर पेन इन अफेक्टेड पार्ट्स, एट्रोफी ऑफ टेंडन्स, मस्कुलर एट्रोफी ऑफ अफेक्टेड आर्म्स, फेंटिंग, बर्निंग, हाइपरप्रेक्सिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ऑडिमिया, हैवीनेस। नेक्स्ट वन है पक्षाघात की विभिन्न अवस्थाएं, एकांगवात, मोनोप्लेगिया, प्रकोपित वायु शरीर के किसी एक भाग में रहने वाली शिरा एवं स्नायुओं को शुष्क कर हाथ अथवा पैर में संकोच उत्पन्न कर देती है। इसके प्रभाव भाग क्रियाहीन, क्रश और शूल युक्त हो जाते हैं। एकांग रोग को ही कुछ आचार्य पक्षावत कहते हैं। सर्वांगवात को डेरिया, प्रकोपित वायु शरीर की संपूर्ण शिरा एवं स्नायु को शुष्क कर देती है तथा सर्व शरीर में व्याप्त हो जाती है, तब उसे सर्वांगघात कहते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अर्धांग आघात, पैराप्लेगिया, अंधाघात में शरीर अर्थात कमर के नीचे का आधा भाग क्रियाहीन हो जाता है तथा कभी कभी स्वतः मलमूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। अर्धांगघात की वस्तुतः आयुर्वेद की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार पक्षवत की
ही होती है, क्योंकि आचार्यों के शरीर के ऊपर से नीचे तक तथा आधा भाग या मात्र नीचे के आधे पक्षवाद या अर्धांगत हेमिप्लेगिया, इसके शरीर में दक्षिण या वाम भाग की लंबाई में प्रत्येक अंग का घात हो जाता है। साध्यता वह पक्षाघात जो पित्त या कफ के दोष के अनुबंध होता है उसे साध्य होता है। शुद्ध वात के उत्पन्न पक्षाघात पश्चात होता है। रसादी धातु जन्य पक्षाघात असाध्य होता है। गर्भिणी, स्त्री, प्रसूता, बालक, वृद्ध, क्षीण एवं जिसे रक्तक्षय जन्य पक्षाघात हुआ हो वह चिकित्सा नहीं करे, यह असाध्य होता है। वेदना रहित पक्षाघात भी असाध्य होता है। उपद्रव पक्षाघात रोगी की सुसाध्य ढंग से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित उपद्रव उत्पन्न होते हैं: मूर्छा, विसर्प, क्षीण मास, दाह। मृत्यु चिकित्सा सिद्धांत पक्षाघात चिकित्सा प्रारंभ करने से पूर्व दोष एवं उसके अनुबंध तथा आवरण की स्थिति पर सम्यक रूप से विचार के उपरांत चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए। संहिताओं में पक्षाघात की निम्न चिकित्सा में स्वेदन, स्नेहन द्रव्यों से युक्त विरेचन कर आचार्य वांगभट्ट ने स्नेहन तथा स्नेह मिश्रित विरेचन देने का निर्देश किया है। चिकित्सा है शोधन चिकित्सा पक्षाघात में शोधन प्रक्रिया पूर्णतः वात व्याधि के संपर्क शमन चिकित्सा पक्षाघात रोग में शमन चिकित्सा भी वात व्याधि ये चिकित्सा समान करती वस्तुतः पक्षाघात में वात सिरा स्नायु शोथ की स्थिति पाई जाती है, अतः विशेषकर बल्य औषधियों का प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए, जिससे नाड़ी तंत्र की कार्य क्षमता में वृद्धि होकर पक्षाघात रोग में पर्याप्त लाभ मिल सकता है। पथ्य पक्षाघात रोग को पथ्यापथ का पालन वात व्याधि के समान करना चाहिए था। वहीं पर पथ्य व अवलोकन करें। आदेश के तहत निदान परिवर्जन प्रातः और साय में रसायन योगराज गुगलू 250 मिलीग्राम, मल सिंदूर 125 मिलीग्राम, रसराज गुगलू नहीं है 125 मिलीग्राम, मधु से लेना 1 से 2 मात्रा, अग्नि टुंडी व्यती दोगे और वातरी गुगलू दोनों ही 250 मिलीग्राम है। मधु से 1 से 2 बार भोजन उपरांत दशमूलारिष्ट 20 मिलीलीटर, अश्वगंधारिष्ट 20 मिलीलीटर समान जल से दोगे 1 से 2 मात्रा में। माशबल आदि को 30 मिलीलीटर। रात्रि में सोते समय हरित की चूर्ण 3 ग्राम का उष्ण जल से 1 मात्रा दोगे। स्थानीय अभ्यंकरों के प्रसारित तेल से चंदन आदि तेल से स्वेदन है। सर्वांग पट की स्वेदन जीर्ण रोग की अवस्था में पिंड स्वेदन शरीर बल के अनुसार यथोचित व्यायाम और समुचित पथ्यापथ का पालन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पक्षाघात में शिरा स्नायु कंडराओं का शोध हो जाने से वे कार्य करने में समर्थ हो जाने से तथा रोगी को आवश्यकता अनुसार योगासन या व्यायाम करना चाहिए। पक्षाघात के प्रभावित भाग में बार बार गति तथा अभ्यंग अवश्य करें। प्राकृतिक चिकित्सा में मर्दन का प्रयोग कर प्रभावित भाग का सगत करने से रक्त संचरण प्रभावित होता है, जिससे प्रभावित भाग में पर्याप्त स्वस्थ लाभ देखा जाता है। पक्षाघात में स्पाइनल मैसेज भी अत्यधिक लाभकारक होता है। व्हाट इज पैराप्लेगिया? पैराप्लेगिया इज अ पैरालिसिस ऑफ both of the lower limbs, causes intracranial cause, tumor of flex cerebral, thrombosis of unpaired anterior cerebral artery, thrombosis of superior sagittal sinus, spinal cord, systematic disease of cord, secondary affections of the white matter like trauma, infection, embolism, thrombosis, hemorrhage, angiomasis, neoplasm, etc. deficiency disease, polyplegia, nutritional homeopathy, subacute combined degeneration disease of lower motor neuron disease, peripheral nephritis, myasthenia gravis of tabes dorsalis, L3. The management principal management of paraplegia directed to the cross pressure or liable to develop because of the loss of the sensation, diminished blood supply and immobility. The patient must be turned up every 2 to 4 hours to have a position when avoid pressure on the bony promises. Aseptic intermediate catheterization must be preferred if retention occur. Constipation must be prevented by suitable diet and laxative susceptibility is prevented by regular passive movement of the limbs and nursing the patient. A great deal can be done by the rehabilitation when the cause of paralysis is not progressive. By physiotherapy. What is hemiplegia? Hemiplegia is a paralysis of one half of the body, that is upper lower limb of the same side or opposite सेम साइड का होगा एपिलेस्ट्रियल और अपोजिट साइड का कॉन्ट्रा लेटरल हेमिप्लेगिया। ठीक है, उसके बाद है कॉज vascular cause है thrombosis, arteriosclerosis, arthritis, syphilis, collagen disease, cortical thrombolectin, embolism हो सकता है, hemorrhage हो सकता है, intracranial infection, encephalitis, meningitis, trauma है, depressed fracture of skull, other है, cerebral tumor, chronic subdural hematoma, congenital defect, hysteria, sign and symptoms, mode of onset of catheterostatic in hemorrhage, progressive in thrombosis and instantinousness in embolism, intense headache, vomiting preceding a stroke, fever, diagnosis of hemorrhage, chest pain, coma, seizure, mental symptoms, abdominal pain and melena, suggest GI bleeding as precipitated cause, lethargy or stupor, speech and slurred, steady speech or the dysphagic speech, neck rigidity is important, investigation, CT scan, MRI, ECG, CSF, complex hemogram, X-ray, chest,
VO management to check the hemorrhage. Patient should be nursed with the head in a flat position. Frequent change of the position to prevent lung congestion and birth. So maintenance of airway, maintenance of hydration and nutrition, care of skin over the pressure point like heels, ankles, buttocks, shoulder and elbow, care of bowel and bladder, care of eye, antibiotic drop to prevent the exposure, treat the complications, appropriate antibiotic for pulmonary and urinary infection to reduce cerebral edema, steroid therapy, diuretics, etc. Quadriplegia is paralysis of the forelimb and maybe trunk, causes a cortical lesion, cerebral palsy, microcephaly, brain stem lesions, vertebrovesical insufficiency, brain stem occurring lesions, bulbar poliomyelitis, motor neuron disease, high cervical lesion, fracture, dislocation of cervical spine, craniovertebral anomaly, cervical spondylitis, hematomygia, polynephrotic, acute infective polynephrotic porphyria, diphtheria, botulinum infections, mononucleosis infective hepatitis, the muscle disease, acute myasthenia gravis, periodic paralysis, polymyositis, anterior horn cell, poliomyelitis, brain stem lesion with neuronal shock, management of principal immobilization of the patient with the cause of Crunchfield tongues, antibiotics to establish and maintain a patient airway, patent airway, monitor respiratory status for the sign of insufficiency, assess vowel sound for the paralytic area, maintain all the vital signs in terms of management and antibiotic and corticosteroids. Next one is monoplegia. So definition, paralysis of a single limb or a single group of muscles is called monoplegia. Cause compressions of the nerve, all the cause of quadriplegia. Management is symptomatic use of vitamin B1, B6, B12 और treat of causative factor. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ग्रद्धसी, जो हम अगले टॉपिक में करेंगे. ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है.